मैं हूँ साहित्य अकेडमी में साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में विविध भाषा में जो पोइट थे उनका आज पोएम रीडिंग थी। तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपका स्वागत है। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ये जानने को मिला कि बहुत सारी बुक आपकी है और जिस तरह से आपने जो कविता, हिंदी कविता में जिस तरह से रीडिंग की वो बड़ा यूनिक रहा। प्रकृति से जो आपने जोड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फंक्शन में आए, साहित्य अकेडमी के फंक्शन में, और आपने जो कविता पढ़ी हिंदी में बहुत ही अच्छी थी, जो ज़िंदगी को ये बता रही थी कि जिस तरह से बर्फ़ पिघल रही है उसी तरह से ज़िंदगी भी पिघल रही है। जो आपने बयान किया उस बारे में आप बताइए कि किस तरह से इस प्रोग्राम में आपका शानदार प्रस्तुति रही। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और मेरी कविता को सम्मान मिला, ये सबसे अच्छी बात है। आपने इसको महसूस किया कि ये वास्तव में कविता है, इस तरह की गीत और कविता ऐसे नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। और वो भी कविता बहुत एक क्वेश्चन कर रही थी कि जो इंसान बोलते हैं कि तुम अच्छा करो तुम्हें बहुत हूर परी मिलेगी ऊपर, लेकिन जो गारंटी क्या है इसकी कोई बात नहीं थी। जिस तरह से कविता में आपने बोला था ये बहुत बड़ी बात है और यही तो एक क्रिएशन होता है और यही तो एक कवि का काम होता है कि जो चीज़ आपको इमेजिनेशन जो है वो शब्दों में डाल दें या कोई हालात जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बयान कर दें। और आप एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व हैं, तो ये साहित्य अकेडमी के जो प्रोग्राम हुआ उसमें शामिल हुए आप, तो बहुत शुक्रिया आपका, शानदार। ये नेपाली भाषा में आप भी आएँ, आप नेपाली भाषा में बहुत अच्छा बोला। कुछ नेपाली लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से आपने ट्रांसलेट किया उसमें लगा कि बड़ी खूबसूरत जो मीनिंग थी। तो बताएं यहाँ आके किस तरह से आप। हम लोग दार्जिलिंग बहुत ठंडी जगह में रहते हैं, यहाँ आके थोड़ा ये तो हो रहा है और इट्स माय प्लेजर कि साहित्य अकादमी जैसे बहुत बड़ी साहित्य संस्थान में पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग समझ पाते हैं कि नहीं ये तो एक है, फिर भी हिंदी में ट्रांसलेट करके सबको समझाना चाहते कि अभी का सिचुएशन जो है, अभी प्रत्येक हर आदमी में जो प्रॉब्लम और समाज में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, समस्या हो रहा है, वो प्रकृति से भी दिन पर दिन जुड़ जाते हैं। प्रकृति भी वही समस्या का फेस कर रहे हैं जैसे समाज में हमारी समस्याएं हैं, वो आज हमारे नेचर भी फील कर रहे हैं। बहुत सही बोला, प्रकृति से जो जोड़ा आपने। हाँ। तो आप ये समझते हैं कि साहित्य अकेडमी जो ये प्रोग्राम कराती है जिसमें बहुत भाषाएं के जो कवि हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट एंड वेरी यूजफुल थिंग। जो भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक देश है, तो ये इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन कि हम लोग सब यहाँ आके। तो यू कैन से दैट इट्स अ डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट फ्रेगनेंस। इसका एक ही माला है, डिफरेंट फ्लावर्स के विभिन्न फूल के एक ही माला में हम लोग गूंज जाते हैं और माला बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आशा जी आपका, और बहुत ही अच्छा आपने सारी चीज़ें बयान की। मेरे साथ सिंधी भी हैं और आप उर्दू तो हैं, आपका जल्दी क्योंकि आपको जाना है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे फारिग हो जाऊं, उर्दू में ही बात कर लूं। और सिंधी के हमारे कवि हैं और साहित्य अकेडमी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें अलग अलग भाषा के लोगों को, कवि जो थे, जो राइटर थे, उनको बुलाया और मंच दिया कि आप अपनी जो प्रस्तुति है, आप अपनी जो क्रिएशन है वो पेश करें लोगों के सामने। और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा साहित्य अकेडमी का ये। तो आपके शेर बड़े लोगों को पसंद आए, तो बताइए किस तरह से आपका यहाँ आके किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ साहित्य अकेडमी का कि मल्टीलिंगुअल इस तरह की पोएट्री सेशन जनरली जो साहित्य अकेडमी करता है वो अपने आप में भाषा को समृद्ध करने का जो प्रयास है साहित्य अकेडमी का और रहा है, तो बहुत सराहनीय है। देखिए, शायरी या जो भी अदब है वो बेसिकली आप जो देखते हैं उसी को लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी शायर या कवि का जो भी रचना है उसकी अपनी देखी हुई, आंखों देखी हुई चीज़ है या उसका अनुभव है जो उसको लिखता है, यही उसकी कामयाबी। अगर वो आप तक पहुंचती है, सामने तक पहुंचती है, अगर वो शेर के थ्रू या नस्र के थ्रू या कविता के थ्रू, वही उसकी कामयाबी। अगर वो आप तक पहुंच गई है तो मैं इसके लिए अपने आप को भी कामयाब मानता हूँ। नहीं, मैंने ये देखा इसमें बहुत सारे जो कवि आए थे अलग अलग लैंग्वेज के,
तो मुझे लगा कि सबने बड़ी ज़िंदगी को बड़ा खूबसूरत तरीके से टच किया। जैसे आपका बड़ा अच्छा शेर था, जो बंद कमरे में जो फीलिंग्स होती है और खिड़की जो आप खोलते हैं एक रोशनी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, उस पे आपने ज़िंदगी का जो बयान किया, बड़ा खूबसूरत शेर था आपका। तो मैं चाहूँगा कि वो कई बार ऐसा होता है कि जो दर्शक थे यहाँ पे वो तो सुन चुके, और जो आपको देखेंगे इस माध्यम से, तो वो भी शेर भी हो जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो शेर ये है कि बंद कमरे में अंधेरा और ज़्यादा हो गया, मैंने खिड़की खोल दी जब दिल कुशादा हो गया। वाह 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 मेरी आंखों में ये दुनिया और रोशन हो गई, तंग नजरी छोड़ने का जब इरादा हो गया। वाह वाह वाह। कद वो ऊंचा हो गया जो झुक गया था एक दिन, जब अना के सामने मैं सीधा सादा हो गया। जो साहित्य जो है, ये अदब बहुत ही है, अना खूबसूरत के सामने झुकने का ही नाम है। और पता है और ये, इंसान जब ईगोलेस हो जाता है वो शायरी करता है। और शायद शायर का यही एक बहुत खूबसूरत अंदाज और एक फीलिंग होती है। देखिए कई बार होता है कि इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी हो जाती है और वो तन्हा हो जाता है, और आपका जो ये शेर है यकीनन उसे जगा देता है और ये महसूस कराता है कि कुछ आगे बढ़ो ना, क्यों अंधेरे में हो, ज़िंदगी अंधेरे की नाम नहीं, ये तो हमने बनाया है ना चार दीवारी। आप बाहर देखो, खिड़की खोलो, देखो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ये आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इतनी खूबसूरत अंदाज़, इतना खूबसूरत बयान, और आपका भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, सब समझ में आ रहे थे। आपका भी बहुत खूबसूरत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने शामिल किया, क्योंकि आपको जाना है। आपके सिंधी में भी बहुत खूबसूरत रहा। आपने भी उम्र की बातें की, उम्र के किस तरह से आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा साहित्य अकेडमी में? साहित्य अकेडमी का बहुत बहुत ये क्या कहता हूँ, वो नवाजी है, वो याद करते हैं। और वो काफ़ी सालों से मैं साहित्य अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक ये जितनी भी भाषाएं हैं हमारी जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो भाषा की कविता है, जब हम यहाँ आते हैं अमूमन क्या होता है कि हमें हिंदी और उर्दू और कुछ दो चार ज़बानों से ही जो है हमें क्या कहते हैं वाक़फ़ियत होती है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो मुख्तलिफ़ भाषाओं को जो हम सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि भाषा की कविता जो है, अलग अलग भाषाओं में बोलने वाली कविता और कहानी जो है और अदब जो है, साहित्य, वो कहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ टच कर रहा है। जैसे आपने सुना है, जो कविताएं आपने सुनी, आज आप खुद जो है मुतासिर हुए कि क्योंकि अमूमन जो आदमी का एक्सपोजर होता है। नहीं, आपकी भी वो कविता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। किस तरह से ज़िंदगी में जो उम्र का जो तकाज़ा होता है, या जो एक सोच होती है कि हम बूढ़े हो रहे हैं और शायद हमें ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है, या ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक ख़ास चीज़ों के करीब हो चुका हूँ, तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ये कविता आपकी बड़ी खूबसूरत थी। जो मैंने बताई जो बात, जो कैसे जादू रच जाता है जो है, आओ तुम्हें इश्क करना सिखाऊं, तुम्हें बिजी रूटीन। तो मैं चाहूँगा कि सिंधी से आप बिलोंग करें तो सिंधी में 2 लाइन कर दें, ताकि और लोगों को बोले। हाँ, अच तोखे मां तोसां मुलाक़ात करायां, अच तुंहिंजी तोसां मुलाक़ात करायां, तोखे पाण सां इश्क करणु सेखारियां, तुंहिंजी बिज़ी रूटीन लाइफ तोखे एतिरी फुर्सत नथी ॾे, अॼु मां तोखे तोसां मुलाक़ात करां। बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार रहा आपका। ये सिंधी से थे। और अकबर अहमद साहब आपने बंगाली लैंग्वेज में किया और उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया था, तो ये बड़ा खूबसूरत था और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। आप बताएं किस तरह से साहित्य अकेडमी का ये प्रोग्राम रहा आज का, जिसमें बहुत सारे लोग आए। Actually, I am from Tripura. During the last 18 to 2023, I was General Council member of Sahitya Academy from Tripura, and that's why in several times I have visited Sahitya Academy for meeting and So what do you explain? today's program is very wonderful program. वाओ, थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत शानदार प्रोग्राम, और ये साहित्य अकेडमी का जो हम देखते हैं उसे रच देते हैं जादू, बहुभाषी कविता पाठक का ये प्रोग्राम था।